तो देखिए फिजिक्स के अंदर अपनी जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बोर्ड के अंदर अपने फिजिक्स के अंदर पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने 4 चैप्टर होंगे, उसमें से फर्स्ट चैप्टर आज अपन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपका जो वर्ड इलेक्ट्रो है उसका मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू चार्ज, एंड स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। So electrostatics is basically the branch of physics in which we study about the charges which are at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आपकी यूनिट है इसके अंदर 4 चैप्टर है, उसके अंदर फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये इस यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर है जिसको आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए 11th क्लास के अंदर अपन ने एक फिजिकल जो है क्वांटिटी पढ़ी है जिसको अपन बोलते हैं मास एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में अपन 11th में पढ़ चुके हैं। एंड मास प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी अगर बॉडी है उसके अंदर अगर मास होगा तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे अर्थ का अपना एक मास होता है, अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अब इस चैप्टर के अंदर अपन एक और नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं चार्ज। इसको अपन Q से डिनोट करते हैं। मास आपका ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। 3 टाइप की सिचुएशन अपनी रहेगी। चार्ज जिसको अपन Q से डिनोट करते हैं, ये 3 अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के जो फील्ड है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज मेरा रेस्ट में है V इज इक्वल टू 0, इट मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगर चार्ज आपका मूविंग है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मेरा एसिलरेटेड है, एसिलरेटेड मींस इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में ये जो चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अपन फोर्थ कमिंग चैप्टर्स के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। तो आज अपन इस नई फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं चार्ज। सबसे पहले अपन चार्ज को डिफाइन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द चार्ज। सो एज फार एज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ चार्ज इज कंसर्न्ड, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी होती है। इट इज व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ चार्ज, जिसको अपन चार्ज को डिफाइन करते हैं कि चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये चार्ज की बेसिक एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हालांकि इस चैप्टर के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, अपना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किस टाइप से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस टाइप से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये सारा का सारा अपन आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए चार्ज की अगर अपन बात करें, ये एक दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which produces electric field and it also produces magnetic field। चार्ज की अगर अपन बात करें तो चार्ज आपकी जो है जिसको अपन Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को अपन Q से डिनोट करते हैं, और ये चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब चार्ज की यूनिट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो चार्ज की SI और आपका जो CGS सिस्टम होता है उसमें क्या क्या यूनिट्स होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। चार्ज जो है जिसको अपन Q से डिनोट करते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। इसकी SI सिस्टम के अंदर यूनिट होती है, वो होती है कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम। इसके जो CGS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम के अंदर चार्ज की यूनिट स्टेट कूलाम होती है। स्टेट कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम। स्टेट कूलाम को अपन फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैंकलिन
और इसी को ही अपन ESU बोलते हैं। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आपकी सीजीएस सिस्टम के अंदर चार्ज की 3 यूनिट हो जाएगी, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम को ही अपन फ्रैंकलिन बोलते हैं और इसको ESU भी बोलते हैं। ESU मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिए कूलाम और ये आपका स्टेट कूलाम के बीच में क्या रिलेशन होता है। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU और वी कैन से इट इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। एक ही बात है, क्योंकि ESU या फ्रैंकलिन बोल दो या आपका स्टेट कूलाम बोल दो, ये सारी की सारी सीजीएस सिस्टम के अंदर चार्ज की यूनिट है। तो 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। चार्ज की एक और यूनिट होती है, उस यूनिट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU एंड 1 EMU is equal to 3 × 10⁻10 ESU. This is the relation between EMU and ESU. 1 जो EMU होता है वो 3 × 10⁻10 ESU के इक्वल हो सकता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि जो आपका EMU होता है 1 EMU दिस इज इक्वल टू 10 कूलाम। 1 EMU आपका 10 कूलाम के इक्वल होता है। चार्ज की एक प्रैक्टिकल यूनिट काम में लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं फेराडे। फेराडे इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज and 1 Faraday is equal to 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। अगर अपन इन सारी यूनिट्स की चार्ज की बात करें तो चार्ज की सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो आपकी फेराडे होती है। तो फेराडे इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, और चार्ज की सबसे छोटी जो यूनिट होगी वो आपका होगा ESU या स्टेट कूलाम, जो सीजीएस सिस्टम में होती है। तो ESU इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, एंड फेराडे इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये अपने चार्ज की अलग अलग सिस्टम के अंदर क्या क्या यूनिट्स होती है उसके बारे में बेसिक डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए जो कूलाम होता है उसको अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट। कुछ बहुत छोटी सी यूनिट होती है जैसे 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम, या आपका होगा 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलाम, और 1 पिको कूलाम, 1 पिको कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलाम। ये चार्ज की बहुत अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स है जो न्यूमेरिकल्स के अंदर अपन इसको यूज में लेंगे। देखिए चार्ज जो है जिसकी SI सिस्टम के अंदर यूनिट आपकी कूलाम होती है। हम जानते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो I होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहां से अपन लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू I इंटू T। I इलेक्ट्रिक करंट, T आपका टाइम है। करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, टाइम की यूनिट अपन सेकंड में लें तो इफ आई टेक I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन Q बिकम्स 1 कूलाम, 1 कूलाम। अगर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, T 1 सेकेंड है, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। सो बाय दिस मैनर वी कैन ऑल्सो डिफाइन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। देखिए 1 कूलाम चार्ज को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज मेरे पास एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर मेरी करंट फ्लो हो रही है। इफ आई कैन से इफ इन अ कंडक्टिंग वायर, इसको डिफाइन कर रहे हैं, इफ इन अ कंडक्टिंग वायर 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज during 1 second, then amount of charge flowing through this wire would be equal to 1 coulomb. This is the definition of 1 coulomb. What is 1 coulomb of charge? If in a conducting wire 1 ampere of current is flowing during 1 second, then amount of charge flowing through this wire would be equal to 1 coulomb. ये 1 coulomb की definition है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जिसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक जो आपका इसका जो फॉर्मूला हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और वी कैन से Q इज इक्वल टू I इंटू T। I आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, T आपका टाइम है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अलग अलग चैप्टर्स के अंदर जो भी अपन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट, और वो किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये अपने आप में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो देखिए I इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए अपन जानते हैं डायमेंशनल आपका फॉर्मूला वगैरह से 11th क्लास से कि सिंबल अपन A काम लेते हैं, T के लिए जो सिंबल कैपिटल T काम लेते हैं।
तो इसका जो चार्ज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा 80. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज and what is the dimensional formula of charge. So basically charge is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी SI सिस्टम के अंदर यूनिट कूलाम होती है. अब देखिए चार्ज के बारे में इसको समझते हैं अपन कि किस प्रकार से अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और ये वास्तव में ये चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस करेगी. उसके लिए साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए. साइंटिस्ट कभी फ्री नहीं बैठते रहते हैं, वो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट है. और फिजिक्स के अंदर भी अपन बात करें तो फिजिक्स इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना. जो भी अपन फिनोमिना अपने आसपास हो रहे हैं साइंटिस्ट उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बेसिस पे वो कुछ कंक्लूजन देते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. अगर मैं स्केल जो है मेरी प्लास्टिक की उसको रब करूं ड्राई हेयर से, रब करके और उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाऊं तो मैं एक चीज देखता हूं कि ये जो आपकी प्लास्टिक की स्केल है ये छोटे छोटे जो है स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है. या फिर आप कंघी ले लीजिए, कॉम्ब. इफ यू रब कॉम्ब विथ ड्राई हेयर and you bring it close to small bits of paper, then you will observe one thing that this comb attracts the small bits of paper. एक और एग्जांपल, बर्थडे के अंदर अपन जो भी बैलून्स वगैरह होता है उसको रब करते हैं तो दीवार से आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है. तो देखिए साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए थे. सबसे पहले 600 BC के अंदर एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था थैलस. थैलस ने क्या किया, अंबर, एक स्पेशल टाइप का जो रेजिन होता है, अंबर को रब किया. अंबर को क्या किया, रब मीन्स रगड़ना. अंबर को रब किया किसके साथ में, अंबर को रब किया सिल्क क्लोथ के साथ में. सिल्क क्लोथ के साथ में जब रब किया तो उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो अंबर है ये छोटे छोटे आपके लीव्स के पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट करता है. इट मींस अंबर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी वजह से रब करने के बाद में ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी वजह से ये जो अंबर है ये छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल, लीव्स के पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको अपन बोलते हैं दिस अंबर है चार्ज्ड. साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये चार्ज्ड हो चुका है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. या इसको कह सकते हैं इट हैज बिकम इलेक्ट्रीफाइड. इट हैज बिकम इलेक्ट्रीफाइड. कुछ और एक्सपेरिमेंट किए उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं. अपन एक बेसिकली यही पता करना चाह रहे हैं कि ये चार्ज बेसिकली होता क्या है, किस प्रकार से इसको अपन समझ सकते हैं. देखिए साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले. तो आज अपन उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे जो साइंटिस्ट ने लिए थे. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या थे कि साइंटिस्ट ने दो आपकी ग्लास की रॉड ली. कैसी रॉड, ग्लास की रॉड. ये जो ग्लास की रॉड थी इसको एक सिल्क के क्लॉथ के साथ में रब किया. किसके साथ में, सिल्क क्लॉथ. इसके साथ में इसकी दोनों की क्या कराई, रबिंग, आपस में रगड़ा इन दोनों को, रबिंग सिल्क क्लॉथ के साथ में. ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ में रगड़ने के बाद में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, दो ग्लास रॉड थी, कि ये दोनों ग्लास एक दूसरे को रिपेल कर रही है. क्या कर रही है, रिपेल. एक इस टाइप से एक ग्लास थी, ये ग्लास की रॉड है. आफ्टर रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ, इसको इस प्रकार से सस्पेंड कर लिया. ये मेरी ग्लास की रॉड है. इसको जब दूसरी ग्लास के पास में लाया तो इसके बीच में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिपल्सन हो रहा है. क्या हो रहा है भैया, रिपल्सन हो रहा है. दो ग्लास की रॉड थी, उनको सिल्क के क्लॉथ के साथ हमने रब किया. रब करने के बाद में देखा कि वो जो दो आपकी ग्लास की रॉड है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है. ओके. एक और एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से किए गए कि आपकी एबोनाइट की रॉड ली. किस टाइप की रॉड, एबोनाइट की रॉड. एबोनाइट एक मटेरियल होता है, एबोनाइट रॉड. उसके साथ में उन्होंने क्या किया कि कैट्स फर मतलब बिल्ली की जो आपके रेशमी बाल होते हैं, दैट इज नोन एज कैट्स फर या कैट्स स्किन कह सकते हैं. इसको इसके साथ रब किया तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि दो एबोनाइट की रॉड जिसको हमने कैट्स के फर के साथ में रब किया है उसमें एक प्रॉपर्टी कुछ आ गई है. इट हैज एक्वायर्ड सम प्रॉपर्टी. एक इसको सस्पेंड किया, ये आपकी एबोनाइट की रॉड, और दूसरी ये एबोनाइट की रॉड. इन दोनों को जब सस्पेंड किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इनके बीच में भी रिपल्सन हो रहा है. एक रॉड दूसरी रॉड से इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अदर रॉड. इट मींस उनके बीच में भी क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है. एक चीज और देखी कि ये जो ग्लास की रॉड थी जिसको अपन ने सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया था, और ये एबोनाइट की रॉड थी जिसको कैट के फर के साथ में रब किया था, आफ्टर रबिंग व्हेन बोथ रॉड्स वर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, ये आपकी ग्लास की रॉड और ये आपकी एबोनाइट की रॉड. तो ये ऑब्जर्व किया कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को अपनी ओर
अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। साइंटिस्ट ने, देखिए जब अपन ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ में रब करते हैं, इट मींस ग्लास रॉड हैज बिकम चार्ज्ड, इट हैज बिकम इलेक्ट्रिफाइड। इसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है जिसको अपन चार्ज बोलते हैं। एबोनाइट की जो रॉड है उसको कैट के फर के साथ में जब रब किया तो वो उसके अंदर भी चार्ज एक प्रॉपर्टी उसने एक्वायर कर ली है, इट हैज आल्सो बिकम चार्ज्ड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपस में दोनों ग्लास की रॉड दोनों एक जैसी थी, उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। उनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन। दोनों ग्लास रॉड ने एक ही टाइप की प्रॉपर्टी एक्वायर की है और उन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। दोनों आपकी जो, ये आपकी ग्लास की रॉड है, दिस इज माय ग्लास रॉड, ये भी आपकी ग्लास की रॉड है, दिस इज ऑल्सो ग्लास रॉड। इन दोनों ग्लासेस की रॉड के बीच में रिपल्सन हो रहा है। ये एबोनाइट की रॉड, ये दूसरी एबोनाइट की रॉड, इन्होंने भी एक सेम टाइम की जो है टाइप की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, इनके बीच में भी रिपल्सन हो रहा है। लेकिन ग्लास की रॉड और एबोनाइट के रॉड के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन निकाला कि ग्लास रॉड has acquired one kind of property, one kind of charge, and ebonite rod has acquired another kind of charge, another kind of charge। फिर उन्होंने देखा कि जब ये ग्लास की जो रॉड है जिसको मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया है, ग्लास रॉड, और ये दूसरा जो आपका सिल्क का क्लॉथ है, ये इनके बीच के अंदर भी आपका जो है वो अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, अट्रैक्शन आफ्टर रबिंग। पहले नहीं हो रहा था, रब करने के बाद में। इट मींस इट हैज आल्सो बिकम चार्ज, इट हैज बिकम चार्ज। लेकिन इन दोनों पे जो नेचर है वो अपोजिट काइंड की है। इट मींस इसके ऊपर जो ये बाई कन्वेंशन ये बताया गया कि इन दोनों के ऊपर अपोजिट है। जब इनको मिलाया तो प्रॉपर्टी खत्म हो गई। एक बार इसको वापस में मिला देंगे तो अपने को अट्रैक्ट करना बंद कर लेंगे। एक बार रब किया, रब करने के बाद देखा अट्रैक्शन हो रहा है, वापस मिला दिया, अट्रैक्शन खत्म। इसके बेसिस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे। इन सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब अपन रब करते हैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो ग्लास रॉड एक्वायर्स वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, और वी कैन से ग्लास रॉड एक्वायर्ड वन काइंड ऑफ चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स अनदर काइंड ऑफ चार्ज। दोनों को मिलाया खत्म हो गया। इट मींस इसने कुछ जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है -5, ये दोनों की अपोजिट नेचर है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया आपका, 0, न्यूट्रलाइज हो गई। तो अगर ग्लास रॉड है, इट हैज एक्वायर्ड वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, सिल्क क्लॉथ हैज एक्वायर्ड अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। इफ दे आर कंबाइंड विद ईच अदर, देन वी ऑब्जर्व दैट दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। इट मींस देयर इज नो मोर अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। ऑन द बेसिस ऑफ these experimental observation, Benjamin Franklin has named that there are two kind of charges. First charge is known as positive charge, and another kind of charge is negative charge. Benjamin Franklin was the scientist who named that there is a property which is called as charge, and it is of two types. First is known as positive charge, another is known as negative charge. It was suggested on the basis of these experiments. Suppose we have two numbers, one number is 5, another number is -5. If I add these two numbers, they neutralize the effect of each other, it becomes 0. So when glass rod, after rubbing it with silk cloth, it attracts the another silk cloth, but when they are combined together, they neutralize each other, they do not attract each other. It means the charge acquired by the glass rod, it is of positive nature by convention, and this is also of positive nature, and the charge acquired by ebonite rod or silk cloth, which is of same kind, that is of negative. On the basis of these experimental observation, we can conclude like this, that there are basically two kinds of charges. There are two kinds of charges. First is my positive charge. First one is positive charge. Who suggested that there are two kinds of? Benjamin Franklin. One is positive charge, another one is negative charge. There are two kinds of charges. There is a property which is called as charge, and it is of two types. First one is the positive charge, another is negative charge. The charge acquired by the glass rod is of positive type, and the charge acquired by the silk cloth is of negative type. Okay, positive charge. And on the basis of these experiment, we can say one thing, that this is positive charge, this is positive charge, means there are like charges. This is negative charge, this is also negative charge, these are the like charges. It means there is repulsion between like charges. So we can say one thing, that
लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे भैया, रिपेल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस की बात करें, सपोज दिस इज माय ग्लास रॉड, इट हैज एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज and this ebonite rod has acquired the negative charge. This glass rod attracts ebonite rod. It means we can say unlike charges. This is positive, this is negative. It means we can say unlike charges attract each other. So the second thing, unlike charges, like charges repel each other, unlike charges attract each other, attract each other. अब देखिए हम ये समझना चाहते हैं कि भैया ये रब करने से इन्होंने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर दी है चार्ज, ये हुआ कैसे है? Why glass rod has become positive charge and why this ebonite rod has become negatively charged? उसके लिए अपने पास एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी है जिसको अपन समझने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक आपका पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इंपॉर्टेंट बात विच यू नीड टू मेमोराइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस प्लस प्लस, प्लस प्लस और माइनस माइनस लाइक चार्जेस, देयर वुड बी रिपल्सन, रिपल्सन। एंड प्लस माइनस अपोजिट चार्ज, देयर वुड बी अट्रैक्शन। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other. Now there is a modern theory that we are going to study. Modern theory क्या कहती है? As far as the basic structure of atom is concerned, this is my basic structure of atom. At the center of atom there is a nucleus, and in nucleus there are two type of particle, proton, proton. Proton is positively charged particle, positively charged particle. Another particle that is neutron, it is neutral particle, means charge less particle, neutral particle. As far as the proton, charge of proton is concerned, it is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. And around the nucleus there are another particle which are known as electron, which revolve around the nucleus. It is a negatively charged particle, electron. Electron, negatively charged particle, negatively charged पार्टिकल। इसके ऊपर जो चार्ज होता है माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ओके, एन आइसोलेटेड एटम, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम। जितना पॉजिटिव इसमें चार्ज होगा उतना का उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेट जो चार्ज होगा, नेट चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड एटम इज 0, बिकॉज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर एन आइसोलेटेड एटम इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए हुआ क्या, कोई भी मैटर है, सपोज आपकी ग्लास की रॉड थी, ये ग्लास की रॉड, दिस इज माई ग्लास रॉड। जो ग्लास रॉड थी उसको हमने सिल्क के क्लॉथ के साथ में रब किया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, छोटे छोटे आपके एटम्स है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए जब इसको रब किया अपन ने, रब करने से इसके बीच में फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्लास रॉड से ट्रांसफर होके किसमें चले गए, सिल्क में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ नेगेटिव चार्ज कम हो गया इलेक्ट्रॉन, तो यानी डेफिशिएंसी हो गई, देयर वुड बी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई। इट मींस देयरफॉर दिस ग्लास रॉड हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, these we have added these electron in silk cloth, therefore there would be excess of electron in silk cloth. That is why silk cloth has become negatively charged. Now question may come in our mind that why this glass rod is positively charged and why this silk cloth is negatively charged. Because in glass rod electrons are less tightly bound with nucleus. Therefore when we rub glass rod with silk cloth, आपकी ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क रॉड में, सिल्क की कपड़े में चले गए। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से ग्लास की रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और सिल्क का जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। चलिए नेक्स्ट टर्न पे अपन इसको आगे और शुरुआत करेंगे। मैंने ये कोशिश की है कि मैं बहुत बेसिक से उठाऊं और बेसिक आपको चीजें बताऊं। ओनली इट्स नॉट माय एम टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन और सम एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, बट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। बिकॉज फिजिक्स इज स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमिना, वी हैव टू ऑब्जर्व द नेचुरल फिनोमिना एंड वी हैव टू मेक कंक्लूजन ऑन दैट बेसिस।
Okay, dear students, we meet in next lecture.